हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ओके बेटा, आज हम अपने सोशल साइंस के चैप्टर 2 जिसका लेक्चर हम 4 करने वाले हैं और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हमने बहुत से डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडाइज और डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा आज, और इसी के साथ साथ हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। तो अब बेटा जो हमारे जो लास्ट टाइम में जो ये सब कुछ समझने के बाद में, ये सब कुछ पढ़ने के बाद में अब हमें ये वो जानना है कि जो हमारे एक बुक के अंदर में चैप्टर 2 के लास्ट पेज के अंदर में एक फैक्ट दिया हुआ है, एक आर्टिकल है अबाउट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये कौन थे, हम इनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये क्या थे, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। हुआ क्या था बेटा कि जब हमने अपने देश को आज़ाद कर लिया, आज़ाद होने के बाद में हमारे देश के बहुत से जो सुप्रीम लीडर्स थे, उन लीडर्स के ऊपर में एक प्रेशर था कि एक ऐसा कानून तैयार किया जाए जिनके जो सबको सिमिलरिटी देता हो, इक्वलिटी देता हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता हो। उस कानून की बनाने के लिए एक समिति, एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के चेयरमैन थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, कमेटी बनाई गई। उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब इन्होंने क्या किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेटे, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, ये एक छोटी सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मीन्स एक छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इनको अपने बचपन में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को झेलना पड़ा, देखना पड़ा। तो इन्होंने वो महसूस किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए तो उन लोगों के लिए भी एक विशेष प्रावधान या प्रोविजन डाले जाए जो लोग सालों से, कई सालों से और पिछले कई वर्षों से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते आ रहे हैं। बिकॉज वो कहते थे कि वियरर्स बेस्ट नो वेयर इज द पेन एक्चुअली, कि जूते पहनने वाले को अच्छी तरीके से मालूम है कि दर्द कहाँ से है। तो बेटा ये खुद एक छोटी कास्ट से थे और छोटी कास्ट की होने की वजह से इनको बचपन में, स्कूल में, कॉलेजेस में, इवन देन सोसाइटी के अंदर में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। और बड़े होकर के इन्होंने उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये इनका पूरा नाम था बेटा, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका पूरा नाम था। बोर्न इन महार कम्युनिटी, ये एक महार कम्युनिटी में पैदा हुए थे। महार कम्युनिटी का मतलब होता है एक छोटी कास्ट से पैदा हुए थे, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे ब्राह्मणों के बच्चे या जो उच्च कास्ट के जो वर्ग के जो लोग थे वहाँ पर महाराष्ट्र में, उन लोगों ने इनके साथ में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन की, स्कूल में, कॉलेजेस में, सोसाइटी में। तो एक महार कम्युनिटी एक लोअर कम्युनिटी होती है, ठीक है, ऑफ द महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र, जो महार कम्युनिटी, ये कहाँ आती है, महाराष्ट्र में। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, एक महार कम्युनिटी में। डेडिकेट हिज लाइफ टू वेलफेयर ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित, अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित। इन्होंने पूरी जो अपनी लाइफ को एक डेडिकेशन दिया, पूरी लाइफ को डेडिकेट किया, समर्पित किया, वो किया अपलिफ्ट करने के लिए जो दलित लोग थे। अब आप पूछोगे इसकी सर ये दलित कौन होते हैं। दलित का मतलब होता है बेटा वो लोग जो समाज के अंदर में पिछड़े हुए होते हैं या छोटी कास्ट से होते हैं, तो उनको दलित बोला जाता था। और उनके साथ में हर तरह से हर दिन डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनकी कास्ट को लेकर के, उनके कलर को लेकर के, उनकी गरीबी को लेकर के। कई तरह से उन लोगों को अपने डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। जो लोग अमीर थे, बड़े थे, अच्छे पैसे वाले लोग थे, तो वो लोग उनका शोषण यानी एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे चिढ़ते थे। ठीक है, और जो छोटे लोग थे उन्हीं को बोला जाता था, मीन्स जो जाति से छोटे होते थे, जो गरीब होते थे, उनको बोलते थे वो दलित बोलते थे। और इन्हीं दलितों के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने काम किया। और यहाँ तक कि बेटा इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में या फेमस है, इनको ये भी बोला जाता है दलितों का मसीहा। मीन्स
दलितों का भगवान, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने किन के लिए काम किया था? दलितों के लिए काम किया था कि इनको ऊपर उठाया जाए, इनकी एजुकेशन अच्छी हो, इनके पास में इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, मीन्स अपॉर्चुनिटी भी हो काम करने के लिए, जिस भी ऑफिस में ये जाएं, जिस भी ऑफिस में ये काम करें, इनको काम करने दिया जाए। एक बार की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब पहले फर्स्ट अपनी जो जॉब की और जिस भी ऑफिस में वो गए, तो उस ऑफिस के अंदर में उनसे सब नफरत करते थे, यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ऑफिस के जो लोग थे, मीन्स जो एक पीएम जो लोग होते हैं, जो चाय या पानी देने के लिए होते हैं, वो भी उनको चाय या पानी तक नहीं देते थे बिकॉज ऑफ महार कम्युनिटी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो इसलिए उनको ये महसूस हुआ कि इनको किसी न किसी तरीके से जो लोग दलित हैं या छोटे कास्ट के लोग हैं, इनको अपलिफ्ट किया जाए। ठीक है, तो महात्मा गांधी कॉल्ड देम हरिजन्स। महात्मा गांधी दलित लोगों को क्या बोलते थे? हरिजन बोलते थे, मीन्स हरि की जनता, यानी चाइल्ड मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। देखिए हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको कॉन्स्टिट्यूशन का पिता भी बोला जाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बोर्न इन महार कम्युनिटी, को महार कम्युनिटी में पैदा हुए थे, ऑफ द महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, डेडिकेट हिज लाइफ, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन किसको किया? टू वेलफेयर ऑफ अपलिफ्ट ऑफ दलित को ऊपर उठाने के लिए किया। और महात्मा गांधी क्या बोलते थे दलित लोगों को? महात्मा गांधी कॉल्ड देम हरिजन्स। हरि का मतलब होता है भगवान और जन मतलब जनता की, भगवान की जनता, दलितों के लिए महात्मा गांधी ने क्या कहा? हरिजन्स। इसका मतलब होता है चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लेड ए केसलेस स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनके लिए क्या किया? एक बहुत संपूर्ण, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, किनके लिए? इक्वालिटी के लिए, किनके लिए? दलित के लिए, मीन्स हरिजन्स के लिए। जस्टिस एंड फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी, उनको न्याय मिल सके और उनको एक इक्वालिटी मिल सके जो दलित कम्युनिटी थी, यानी सब वो भी एक साथ स्कूल में पढ़ सकें, वो भी कॉलेज में जा सकें, जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं उनके साथ में कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनकी कास्ट को लेकर के, उनकी कलर को लेकर के, उनकी थिंकिंग को लेकर के, इस तरह के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिस में, स्कूल में, अस्पतालों में, सोसाइटी में, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काम किए और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रोविजंस भी बनाए। अंबेडकर वॉज द लॉ मिनिस्टर इन प्राइम मिनिस्टर नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर के बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अंबेडकर जो क्या थे? वो लॉ मिनिस्टर थे। किसके? नेहरू जी की जब सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जब सरकार थी, उसमें वो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर और मींस लॉ मिनिस्टर थे। वो क्या थे बेटा? वो एक लॉ मिनिस्टर थे उनकी कैबिनेट सरकार के अंदर में, विच वॉज फॉर्मड आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कब बनाई गई थी? आजादी के बाद में। तो आई होप कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हमने बहुत कुछ समझा और आप इसको समझे होंगे। आई होप कि बेटा आपको ये चैप्टर अपनी बुक के अंदर में खुद से भी पढ़ना है और इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुई। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।